नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भैया माँ आपके साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। वकील साहब अब कल 11 बजे आकर सभी कागजात पर मुझसे दस्तखत करवा लीजिए। इस काम में मैं और देर नहीं करना चाहती। अपनी बात पूरी करके सुशीला जी फोन रख ही रही थी। दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन मैडम इसमें आपने अपने बड़े बेटे को तो कुछ भी नहीं दिया है। ये सोचना आपका काम नहीं है, उसने तीखे स्वर में जवाब दिया और फोन पर रख दिया। सुशीला का मन बीते कल को याद करने लगा, जब वो इस घर में ब्याह कर गई थी तो उसके पिता 20 साल का एक उनकी पहली पत्नी से बेटा था। उसके पति 20 साल की अपनी पत्नी कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थी और बहुत जल्दी ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। विशाल अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करती थी। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी विनय के लिए उनको एक माँ चाहिए थी, क्योंकि बिजनेस और घर संभालना बहुत मुश्किल था। फिर विशाल की जिंदगी में सुशीला आई, उनकी दूसरी पत्नी बनकर। विनय सुशीला में ही अपनी माँ को देखता और सुशीला भी विनय को बहुत चाहती। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरा। सुशीला का भी एक बेटा हुआ, विक्की। उसके बाद सुशीला ने विनय पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन विनय तो सुशीला को ही अपनी माँ मानता था और हर वक्त माँ माँ करके आगे पीछे दौड़ता रहता। लेकिन सुशीला ने विनय को भुला दिया। अब उसकी ममता बस अपने बच्चे के लिए थी। ये सब विनय को अच्छा नहीं लगता। एक दो बार उन्होंने सुशीला को एहसास करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी रवैया में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 20 साल के लिए दोनों बच्चे बराबर थे। उन्होंने ये कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन 20 साल ऑफिस टूर पर गए तो फिर वहां से उनकी बॉडी आई। एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। अब तो सुशीला जी का जुल्म और बढ़ गया विनय के लिए, लेकिन विनय ने कभी उफ तक नहीं किया। सोचते सोचते सुशीला जी नींद की बदियों में कब चली गई पता ही नहीं चला। बड़ी बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले दिन जब वकील साहब कागजात लेकर आए तो सुशीला ने उन्हें बैठक कक्ष में बिठाते हुए 1 मिनट में आती हूँ कहकर अपने बेटे विक्की को बुलाने उसके कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद देखकर उन्होंने खटखटाना चाहा, लेकिन कमरे के अंदर से बड़े बेटे विनय की आवाज सुनकर वह रुक गई। विनय कह रहा था, छोटे, हमें बड़ों के मामले में दखल नहीं करना चाहिए। आखिर वो हमारी माँ है, उन्हें जिंदगी का अनुभव है, सही गलत को बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। तुम बेवजह ही परेशान हो। आपकी तो सौतेली माँ है ना भाई, तभी तो पिताजी की संपत्ति से आपको बेदखल कर रही है। आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? भाई की बात को करते हुए धीमे स्वर में विनय बोला, नहीं नहीं छोटे, ऐसा नहीं कहते। माँ कभी सभी सौतेली नहीं होती है, वो तो सिर्फ ममता की वर्षा करने वाली माँ होती है। तुझे तो याद भी नहीं होगा छोटे, बचपन में मेरे बीमार पड़ने पर माँ घंटों मेरी सिरहाने बैठी रहती थी। दिन रात अपने कृष्ण कन्हैया से मेरे ठीक होने की प्रार्थना करती रहती थी। पिताजी के लाख मना करने के बावजूद कि मुझे नुकसान करेगा, वो मेरी रोटियों में मक्खन चौपड़ देती थी। अब आज अगर कुछ नहीं भी देती है तो क्या हुआ? उनसे मिली ममता की दौलत बहुत है मेरे लिए। वैसे भी छोटे, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू और माँ है। यही तो मेरी दुनिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके आगे उससे सुना नहीं गया। अनजाने में वह कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी। वह कैसे भूल गई कि वह सिर्फ माँ है और माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती। हे भगवान, आपको लाख लाख धन्यवाद, मुझे पाप करने से बचा लिया। मन ही मन उसने ईश्वर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और बैठक में बैठे वकील साहब को एक नई वसीयत बनाने को कहा। उसमें लिखा हो कि पूरी जायदाद दोनों भाइयों में बराबर से बांट दिया गया है। आज उसको एहसास हुआ, बच्चे 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 होते हैं
उसने सौतेले कैसे सौतेला और सगा समझ लिया। सुशीला एक शाम विनय के कमरे में गई और उसने गले लगाकर बहुत रोई। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे अकेला कर दिया। विनय माँ के रोने से तड़प गया। माँ बस अब मेरी माँ हो, ये सगा सौतेला कुछ नहीं होता। सुशीला ने सोचा वो कितना पागल थी, अपने राम जैसे बेटे से भाग रही थी। लेकिन अब वक्त रहते उसको एहसास हो गया और सुशीला ने अब सब कुछ सही कर दिया। अपने दोनों बच्चों राम लक्ष्मण के जैसा सुखी सुखी रह रही थी। आज उसको समझ आया बच्चों के लिए माँ बस माँ होती है, कोई सगी सौतेली नहीं। दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।